हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है यह क्लास छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के एग्ज़ाम के लिए है। यहाँ पर हम हिंदी का प्रश्न पत्र 2022 को सॉल्व करेंगे। तो अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। हमें यहाँ बताना है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा निंदा। जो निंदा शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें यहाँ बताना है इनमें से कौन सा पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सर। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, पीताम्बर बराबर पीला कपड़ा, विशेषण विशेष से उसके आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो जो पीताम्बर है यह कौन सा समास है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय समास। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है। वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है। महिमा उसकी शिक्षिका है। वह बहुत ही संवेदनशील है। कक्षा के प्रत्येक बच्चे को वह बहुत प्यार करती है। उनकी गलतियों पर डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती भी है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष होने का कारण रहा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ज्ञान का अभाव। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है। ये समय की बचत तो कराते ही है, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के घोतक भी होते हैं। इस दृष्टि से जो कभी बूढ़ा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो इसके लिए एक शब्द क्या है, तो अजर। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बनावट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मनुष्य और जानवर की शारीरिक संरचना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, मुख के जिस भाषा से वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए उ, उ, पा वर्ग का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ओष्ठ। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है। अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा करण कारक। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है, तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जबकि तद्भव शब्द
अपना रूप बदल देते हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में अक्षत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? हमें यहाँ पर अक्षत शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अच्छत। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? निम्नांकित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची चुनिए। हमें यहाँ पर पर्वत शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अंचल। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? सामान्यतया बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। तो किस माह में, यह हमें बताना है। तो 6 से 7 माह में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय क्या है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? कभी कभी बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बगले झाँकने लगते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा निरुत्तर हो जाना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मक को विकसित करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? नीचे दिए गए वाक्यांशों में से एक सही वाक्य है, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपका आशीर्वाद आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या है? निर्देश दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिन स्वर के उच्चारण में खालिस्तान स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें खालिस्तान स्वर कहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ह्रस्व प्लुप्त। जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि हो सकती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कहानी को अपनी बोली भाषा में कहना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या है? निम्नांकित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होगी। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या है? पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरी स्लेट होते हैं जिस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व है। इस कथन की पुष्टि के लिए तथ्य है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा यह प्रचलित मान्यता है जो लगभग सत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या है? मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है। तो मूल्यांकन का सही अर्थ क्या होगा यह हमें बताना है।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बच्चों की कमियों को जानना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का हिंदी का प्रश्न पत्र। यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न देखे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।